In this video, we are going to classify the particles, which is important part of particle physics. So first हमारे पास पार्टिकल है वो है लेप्टॉन्स और हेड्रॉन्स। लेप्टॉन्स वो पार्टिकल्स होते हैं वो जो कि या तो ईएम या तो वीक इंटरेक्शंस को ही फील कर पाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को फील नहीं करते। जबकि हेड्रॉन्स हमारे पास वो पार्टिकल्स होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग, ईएम और वीक तीनों इंटरेक्शंस को फील कर पाते हैं। हमने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन जो होती है वो न्यूक्लियस के विद इन होती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होती है वो इन्फिनिटी तक होती है, और जो वीक इंटरेक्शन है वो भी 10⁻16 से लेकर 10⁻17 मीटर तक के डिस्टेंस में इंटरेक्शंस होती हैं ये। तो लेप्टॉन्स हमारे पास पार्टिकल्स हैं जो कि सिर्फ ईएम और वीक इंटरेक्शंस को फील करते हैं, वो हैं इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रिनो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मियोन्स, मियोन न्यूट्रिनो, टाउ एंड टाउ न्यूट्रिनो। इनके सिवा हमारे पास इनके एंटी पार्टिकल्स भी होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन और उसका एंटी पार्टिकल होता है म्यूई, पॉजिट्रॉन न्यूट्रिनो। नेक्स्ट हमारे पास म्यून है, म्यून का एंटी पार्टिकल म्यू पॉजिटिव होता है, उसका न्यूट्रिनो होता है हमारे पास म्यू बार म्यू। टाउ नेगेटिव है तो इसका जो एंटी पार्टिकल होता है वो टाउ पॉजिटिव होता है। ये सारे पार्टिकल्स नेगेटिव होते हैं जनरली, और इनके जो एंटी पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। टाउ न्यूट्रिनो हमारे पास होता है टाउ न्यूट्रिनो, ऐसे लिखते हैं। तो हमारे पास लेप्टॉन्स कितने हो गए? 6 पार्टिकल्स, 6 एंटी पार्टिकल्स, तो हमारे पास टोटल कितने हो जाते हैं? 12। हेड्रॉन्स हमारे पास आगे दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मिजोन्स, एक होते हैं बेरियोन्स। मिजोन जनरली वो पार्टिकल्स होते हैं जो कि इंटेग्रल स्पिन शो करते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे बोसोन्स है, बोसोन्स में हमारे पास फोटोन्स और ग्लूऑन्स आते हैं। फोटोन्स हमें पता ही है एक्सचेंज पार्टिकल है ईएम इंटरेक्शंस का, ग्लूऑन्स भी पार्टिकल्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस में होते हैं। और हमारे पास यहाँ पे पायोन्स है, कायोन्स है और इटाउन्स है। 3 पार्टिकल्स हमारे पास और भी होते हैं, और उनके एंटी पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। बेरियोन्स हमारे पास होते हैं जो कि फर्मियोन्स होते हैं। हमें पता है फर्मियोन्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिनकी इंटेग्रल स्पिन्स होती हैं, जैसे कि हमारे पास न्यूक्लियॉन्स और हाइप्रॉन्स। न्यूक्लियॉन्स हमारे पास 2 होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमें पता है दोनों की स्पिन्स कितनी होती है? हाफ हाफ होती है। और दूसरे हमारे पास पार्टिकल होते हैं हाइप्रॉन्स। हाइप्रॉन्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो जनरली स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस को शो करते हैं, जबकि न्यूक्लियॉन्स स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन शो नहीं करते। जैसे हमारे पास है सिग्मा। सिग्मा हमारे पास 3 होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। नेक्स्ट हमारे पास साई होता है, साई के भी दो पार्टिकल्स होते हैं, साई नेगेटिव और साई जीरो। नेक्स्ट हमारे पास लैम्डा, लैम्डा के लैम्डा नॉट पार्टिकल होता है। ओमेगा, ओमेगा एक ही पार्टिकल होता है, ओमेगा -1। तो ये हमारे पास क्या होता है? हाइप्रॉन्स पार्टिकल्स होते हैं जो जनरली हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस को फील कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं, और वहां पे हमें चेक करना है कि यहाँ पे लेप्टॉन नंबर और बेरियन नंबर जो है वो कंजर्व है या नहीं है। तो लेप्टॉन नंबर्स क्या होते हैं? लेप्टॉन नंबर लेप्टॉन्स के लिए होते हैं, और हमें पता है लेप्टॉन्स हैं हमारे पास कौन से? ई, म्यू और टाउ, और इनके क्या होते हैं? हमारे पास न्यूट्रिनोज होते हैं, राइट। इन सब के इलेक्ट्रॉन नंबर क्या है? 1। अगर हम इनके एंटी पार्टिकल्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है? पॉजिट्रॉन, तो इसका इलेक्ट्रॉन नंबर होता है -1। अगर इसका एंटी न्यूट्रिनो की बात करें तो उसके लिए क्या हो जाएगा? -1। ऐसे मियोन और मियोन का जो एंटी न्यूट्रिनो है, इनके एंटी पार्टिकल्स के लिए क्या हो जाएगा? -1। सिमिलरली जो टाउ है, टाउ ये नेगेटिव होता है, तो टाउ पॉजिटिव के लिए क्या हो जाएगा? -1। और इसके न्यूट्रिनो के लिए, टाउ के न्यूट्रिनो के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑल्सो -1। तो हमारे पास पार्टिकल्स के लिए जो लेप्टॉन नंबर है 1 है, और जो उनके एंटी पार्टिकल्स हैं उनके लिए जो लेप्टॉन नंबर होता है वो -1 होता है। इस तरह हमारे पास एक और नंबर होता है, इसको बोलते हैं बेरियोन नंबर। बेरियोन नंबर जो है बेरियोन्स के लिए जनरली क्या होते हैं? 1। बेरियोन्स हमारे पास 2 होते हैं, हाइप्रॉन्स और जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, राइट। हमने पढ़ा है कि हमारे पास एक न्यूक्लियॉन्स होता है और एक हाइप्रॉन्स या हेड्रॉन्स होते हैं। तो ये दोनों क्या होते हैं? हमारे पास बेरियोन्स होते हैं। बेरियोन्स के लिए बेरियन नंबर 1 है, और उनके जो एंटी पार्टिकल्स होंगे उनके लिए क्या हो जाएगा? -1। तो कुछ रिएक्शंस गिवन है, तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे हमारे पास लेप्टॉन नंबर या बेरियन नंबर कंजर्व है या नहीं है। तो पहले हमें दे रखा है न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल, तो इसके लिए तो हमारे पास बेरियन है, तो इसके इलेक्ट्रॉन नंबर क्या हो जाएगा? 0। प्रोटॉन के लिए भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नंबर 0। इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि ये पॉजिट्रॉन है, एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का, तो इसके लिए कितना हो जाएगा? -1। ये एंटी न्यूट्रिनो है, किसका है? पॉजिट्रॉन का एंटी न्यूट्रिनो है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? -1। तो अगर हम चेक करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नंबर 0 है, और यहाँ पे कितना है? -2, तो कंजर्व नहीं है। नेक्स्ट अगर हम चेक करें, प्रोटॉन दे रखा है, प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल है, तो इसके लिए बेरियोन नंबर क्या होगा? लेप्टॉन तो ये सारे हैं नहीं, क्योंकि ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये मिजोन है, तो सारे इनमें से कोई भी वो बेरियोन्स नहीं है, लेप्टॉन्स नहीं है, सॉरी। तो इनके लिए हमारे पास हम लेप्टॉन नंबर चेक नहीं करेंगे, जब चेक करेंगे बेरियोन नंबर। तो बेरियोन नंबर हमारे पास एंटी पार्टिकल के लिए हो जाएगा -1। न्यूट्रॉन बेरियोन है तो इसके लिए हो जाएगा 1। जब मिजोन्स है इसके लिए क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे भी हम चेक करें कि तो हमारा बेरियोन नंबर जो है वहां पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो बेरियोन नंबर यहाँ पे कंजर्व
है। नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन देखें तो मेरे पास प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, जो कि दे रहा है हमें 3 मेसोन, पॉजिटिव, 0 और 0। तो हमें पता है मेसोन जो है वो बेरियंस नहीं होते हैं, तो इनके लिए बेरियन नंबर क्या हो जाएगा 0 0 0। प्रोटॉन के लिए बेरियन नंबर होता है 1 और न्यूट्रॉन के लिए भी बेरियन नंबर क्या होता है 1। तो अगर हम चेक करें यहाँ पे बेरियन नंबर 2 है और यहाँ पे बेरियन नंबर क्या है 0, तो यहाँ पे बेरियन नंबर कंजर्व नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन हमें दे रखी है प्रोटॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो, यहाँ पे न्यूट्रॉन दे रखा है और एक पॉजिट्रॉन दे रखा है। तो प्रोटॉन अगर हम बेरियन, यहाँ पे बेरियंस भी हैं और लेप्टॉन्स भी हैं, दोनों हैं, तो हमें दोनों नंबर चेक करने पड़ेंगे। तो प्रोटॉन के लिए हमारे पास बेरियन नंबर होता है 1 और ये क्योंकि एंटी न्यूट्रिनो है तो इसके लिए क्या होता है 0। न्यूट्रॉन जो है वो बेरियन है तो उसके लिए बेरियन नंबर हो गया 1 और ये क्या हो जाएगा 0। तो अगर हम चेक करें तो बेरियन नंबर हमारे पास यहाँ पे कंजर्व है। नेक्स्ट अगर लेप्टॉन नंबर की चेक करके बात करें तो लेप्टॉन नंबर इसके लिए 0 होता है, ये एंटी न्यूट्रिनो इसके लिए क्या हो जाएगा -1। ऐसे में हमारे पास न्यूट्रॉन के लिए लेप्टॉन नंबर 0 होता है और पॉजिट्रॉन के लिए लेप्टॉन नंबर क्या होता है -1। तो हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास -1 इधर भी है, -1 इधर भी है, तो लेप्टॉन नंबर भी कंजर्व है और बेरियन नंबर भी कंजर्व है। तो ऐसे कोई भी रिएक्शन को देख के हम चेक कर सकते हैं कि लेप्टॉन नंबर और बेरियन नंबर कंजर्व है या नहीं है।